आने वाला समय में हिम्मत है तो दिक्कत है। हम यही चाहते हैं कि हिम्मत है तो दिक्कत है, और देख लीजिए हम लोग आने वाला पर्चा लहराएंगे और ये पूरा देश देखेगा कि हम लोग। चुनाव जीतना हारना ये बाद की बात है, अभी बोलना जल्दबाजी होगा। लेकिन झारखंडियों के विचार से मिलता जुलता ये पार्टी है, उनके विकास के लिए कदम उठा रही है। जेबी केसेस का झारखंड ही नहीं, दिल्ली तक इसकी आवाज़ भी सुनाई पड़ रही है, गांव तक इसके गूंज लोगों के कानों में सुनाई पड़ रही है। अनायास ही इस ओर अपना रुख कर रहे हैं, और आज हमें मौका मिला है यहाँ के केंद्रीय कमेटी के जो भी हमारे महासचिव हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, उनसे मुलाकात और जो भी सदस्य हैं उनसे बातचीत करने के लिए। जैसे झारखंड में लगातार जेबी केसेस की लोकप्रियता बढ़ते जा रही है, लोग आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, पार्टी की ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो सर, मैं यही जानना चाहूँगा कि आप उनको कैसा ट्रीट कर रहे हैं? देखिए, कभी भी कोई भी किसी पार्टी में किसी का साथ अगर जुड़ता है तो विचारधारा से जुड़ता है। विचारधारा ही सबको कन्वर्ट करता है कि किस पार्टी में हमको रहना चाहिए। उनका विचारधारा के बाद उनका काम पे विश्वास किया जाता है, काम पे फोकस किया जाता है कि उनका काम कौन संगठन करता है। तो काम पे भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं, व्यवहार भी अच्छा, डिसिप्लिन अपने संगठन में बनाने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि संगठन अगर डिसिप्लिन में रहेगा तो हम लोग अधिक से अधिक लोगों को, चाहे किसी भी जाति धर्म का है, उसको हम लोग जोड़ने का प्रयास संगठन से कर रहे हैं। तो इस बार की विधानसभा में जो चुनाव आने वाले हैं, और अभी जहाँ तक लग रहा है कि ज़्यादा दिन नहीं है, कुछ ही समय बाकी है, तो किस प्रकार से आप लोग अभी अपनी कार्यशैली को तेज किए हुए? हम लोग का अभी सबसे पहले हर पंचायत में हम लोग एक मुहिम चलाए हैं कि एक दिन में कम से कम 5-6 पंचायत हमारा हो जाए, गांव हो जाए, और उस बहाने 2-5 लड़का, जहां भी महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, सबको जोड़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ताकि हमारा संगठन, और संगठन के बिहाफ में हम लोग के पास पैसा नहीं है, आर्थिक कमी है, इसके चलते हम लोग माने हर चीज़ से पीछे हैं। तो हम लोग कैसे उन राष्ट्रीय पार्टी को टक्कर देंगे, इसके चलते हम लोग अभी से लग गए हैं, और अपने कार्यकर्ताओं को हम लोग दिशा निर्देश दिए हैं कि हर पंचायत और गांव में आप काम अभी से चालू कर दें। तो अभी जो सरकार, वर्तमान सरकार है, तो आप उनको कैसे देखते हैं? क्योंकि हजारों लाखों की संख्या में युवा बेरोजगार हैं। आप इस मुद्दे पर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, आज का ये 5 साल की सरकार नहीं है, आज 24 साल से ये हो रहा है, और जिनकी भी सरकार बनी सब ने झारखंडियों को लूटने का प्रयास किया और लूट रहे हैं, जिनका फलस्वरूप आज जेबी केसेस माने आज बनी, और इस संगठन में लोग विश्वास कर रहे हैं कि ये संगठन कुछ करेगा, और आने वाला दिन हम लोग इस संगठन से सभी को रोजगार से जोड़ने का प्रयास करेंगे। और लड़ के हम लोग जैसे सरकार में आए नहीं आए उससे मतलब नहीं रखता है, हम लोग लड़ने पे विश्वास रखते हैं, और लड़के ही अलग राज्य किए हैं, तो हमको लगता है लड़के ही रोजगार का भी व्यवस्था हम लोग करने पे पूरा विचार करेंगे। तो हम बात कर रहे थे जेबी केसेस के जनरल सेक्रेटरी श्री दीपक महतो से, और साथ में इधर आप देख सकते हैं कि हमारे कई युवा भी हैं। चलिए इनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे। सर, आपको जोहार। जोहार। आपके पर नाम बताइएगा। सुमन कुल्लू, सिमडेगा। तो आप जेबी केसेस के केंद्रीय कार्यालय में हैं, आपका आने का उद्देश्य क्या रहा? जेबी केसेस का विचारधारा से जुड़ना, और यहाँ 24 साल से राष्ट्रीय पार्टियों द्वारा यहाँ के युवाओं को बेरोजगार करने, और अलग राज्य होने के बावजूद 24 साल गुजर जाने के बावजूद यहाँ की स्थानीय नीति ना बनना, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। हर पार्टी को मौका मिला, पर आज तक ये निर्णय नहीं कर पाए कि झारखंडी कौन है। इसका मतलब यही है कि झारखंडी लोग ठगे गए हैं। तो क्या इस पार्टी में आ करके अगर चुनाव जीतती है, तो क्या जो लोगों का एक आशा 24 वर्ष से अब तक टिकी हुई है, जैसे कि 5वीं अनुसूची को पूरी तरह लागू करना, जो भी यहाँ पे ग्राम सभा को व्यवस्थित करना है, जो संवैधानिक कार्य जिसको पूरी तरह होना चाहिए, क्या ये संभव हो पाएगा? चुनाव जीतना हारना ये बाद की बात है, अभी बोलना जल्दबाजी होगा। लेकिन झारखंडियों के विचार से मिलता जुलता ये पार्टी है, उनके विकास के लिए कदम उठा रही है। यानी चुनाव जीतना हारना ये बात की बात है, आवाज़ उठाना है, उनको रोज़गार देना है, उनके लिए झारखंड के निवासियों को आर्थिक स्थिति मजबूत करना, इनका जो
उद्देश्य है उनसे, उनके विचारों को सुनकर हम लोग को अच्छा लगा, इसलिए हम लोग आए हैं उनसे बातचीत करने के लिए। ओके, यहाँ पर है हमारे बीच में सुमित दा भी हैं, और जितने भी लोगों को मैं देख रहा हूँ और मिला हूँ, ये लोग काफ़ी कर्मठ हैं और समाज के लिए, राज्य के लिए कार्य कर रहे हैं। तो सर एक बात बताइए कि यहाँ जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, और एजुकेशन सिस्टम को अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारी बेरोजगारी लगातार बढ़ते जा रही है, और यहाँ के लोगों का हक और अधिकार लोगों को लग रहा है कि उनको नहीं मिल रहा है। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? कहना क्या है, देखिए बागडोर जिनके हाथ में है, जिसके हाथ में कमान है, वही अगर निकम्मे होंगे तो निश्चित तौर पे बेरोजगारी बढ़ेगी। हमारे जब झारखंड अलग हो रहा था तो उस समय हम झारखंडी लोग कम पढ़े लिखे लोग थे। हम लोग सोचे कि बिहार की जगह में अब झारखंड लिखा रहा है, उसमें पूरा झारखंडी खुश हो गया कि अलग राज्य मिल गया। लेकिन अलग राज्य मिलने के साथ साथ जो हक अधिकार मिलना था, जो नीति नियम बनना था, जिस उद्देश्य से झारखंड अलग हुआ था, उस उद्देश्य की पूर्ति अगर स्थापना काल में हो जाती तो बेरोजगारी निश्चित रूप से यहाँ पर नगण्य रहती। आज देख सकते हैं तमिलनाडु 100% 3rd 4th ग्रेड के लिए आरक्षित है, और जब झारखंड बिहार के साथ था तो भी यहाँ पर बिहारी ही थे, और आज भी बिहारी बाहरी आ रहे हैं नियोजन में। तो झारखंड के युवा बेरोजगार होंगे ही। मूल कारण यही है कि सत्ता में बैठे लोग, झारखंड की चिंता नहीं है उन्हें। ये कहीं अनपढ़ गंवार जाहिल लोग बैठे हुए हैं। राजनीति का मूल उद्देश्य क्या होता है उन्हें पता नहीं है। इस उद्देश्य से बेरोजगारी बढ़ रही है। तो हम ज़्यादा नहीं कहते हुए, आप बहुत दूर से आए हैं, सिमडेगा क्षेत्र से आए हैं, और चूँकि 3 साल का आंदोलन में हम लोग भिन्न भिन्न माध्यमों से जन जागरण अभियान चला रहे हैं। चाहे जैसे कि टाइगर जयराम महतो एक बहुत खूबसूरत स्पीच, भाषण के माध्यम से लोगों तक अपना जो हक अधिकार की बात है उसको रखते हैं। झारखंडी को समझ में आ रहा है और लोग जुड़ते जा रहे हैं, कारवां बनते जा रहा है। आज अब लोग अगर सिमडेगा से चल के आए हैं तो निश्चित रूप से यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे को देखने समझने के बाद विश्वास, आशा जग रहा है कि नहीं, अगर झारखंड को कोई बचाएगा तो JBKSS बचाएगा, टाइगर जयराम महतो का टीम बचाएगा। इस उद्देश्य से आप लोग भी एक उधर से जो साथी आए हैं, हम लोग के क्रांतिकारी साथी, एक विचार के साथ जो आए हैं कि नहीं, उन्हीं के साथ कंधा में कंधा मिला के चलेंगे, तभी जाके झारखंडी का हक अधिकार मिल पाएगा या फिर शुरुआत होगा। हमारे बीच में है पंचम भाई। सर, आप जो JBKSS में जैसे अभी कार्य कर रहे हैं, आने वाले समय में सत्ता में आने के बाद, क्योंकि लड़ाई जब लड़ी जाती है तो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति उम्मीद करता है कि कल का दिन में हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे, तो क्या लगता है कि संविधान का जो बातें हैं वो पूरी तरह पूर्ण हो पाएंगी? निश्चित तौर पर हम लोग आने वाला में भरपूर सहयोग करेंगे और आंदोलन करेंगे। अगर हमारी सरकार आती है तो स्थानीय नीति, निचोड़ नीति, विस्थापन नीति, खनन नीति, सब चीज़ हम लोग झारखंड में अभी भी देखा जाए, कल परसों नगर निगम का बहालियाँ हुई, उसमें 28 गो सीट में सब 11 गो झारखंड या बाकी बात सब बाहरियन लोग। तो ये सब हम लोग को लूटा जा रहा है। कल का डेट में MP MLA को भी हम लोग को लूटा जाएगा। अब ये देख लीजिए, यहाँ का संसद महोदय वो बाहरी है, वो यहाँ का कोटा वहाँ वो कहाँ का है, संजय सेठ बाहरी है, उनको यहाँ का संसद बना दे रहे हैं। ये झारखंडी का ये कमजोरी है। जब वो बाहरी बन सकता है तो झारखंडी क्यों नहीं बन सकता है? हम लोग इसी मुद्दे पर हम लोग जा रहे हैं, और आने वाले सीन में हम लोग सोच रहे हैं कि जितना यहाँ का युवक का जो रोजगार से भटका हुआ है उसको हम लोग पटरी में लाने का काम करेंगे, और उससे से हम लोग, हमारी टीम मिलजुल को हमारा सदन तक पहुँचाएंगे, और सदन में इस चीज़ का आवाज़ को उठाने का खूब प्रयास करेंगे। देखिए आने वाला हम लोग को जो पीढ़ी है, हम लोग को उम्र तो चल गया, आने वाला हम लोग छोटा छोटा जो बच्चे हैं उनके लिए हम लोग एक संविधान बनाएंगे ताकि यहाँ का रोजी रोजगार के चलते वंचित ना हो पाए और बाहर पलायन ना करे। झारखंडी को झारखंडी का हक मिलना चाहिए। बस यही हम लोग करते हैं कि हम लोग JBKSS का टीम है, हम लोग जग चुके हैं। 24 साल हम लोग हर पार्टियों को मौका दिया, बारी बारी से मोटा लगे हमने हर बारी बारी पार्टी से हम लोग को खाली प्रयास किया है, सिर्फ और सिर्फ खाली लूटने का प्रयास किया है, शोषण किया है, हम लोग को ऊपर लाठीचार्ज करने का प्रयास किया है, बहुत शोषण किया। अब अत्याचार हम लोग नहीं ठाकेंगे और ठाके नहीं जाएंगे। और हम लोग यही चाहते हैं आने वाला जो चुनाव होगा उसमें हम लोग भरपूर अपना बीड़ा उठाएं और कमर कस चुके हैं। आने वाला टीम में हम लोग जितना भी पूरा झारखंड या JBKSS का टीम है, हम लोग अपने परिश्रमरत, हम लोग अपना जो भी है हम लोग लगे रहेंगे और डटे रहेंगे, और हिम्मत के साथ हम लोग विपक्ष पार्टी को कांटे का टक्कर हम लोग देने का प्रयास करें। जो भी पार्टी आए, हम लोग का विपक्ष में आजसू है, JMM है, कांग्रेस है, जो भी है, हम लोग भरपूर उनके ऊपर हम लोग कांटे का टक्कर देंगे। जैसा भी अभी हमारे टाइगर जयराम महतो देख लीजिए, गिरिडीह में निर्दलीय
लड़के भी 3.5 लाख वोट लाना सबसे बड़ा मायने रखता है। पूरा इंडिया में अभी फैल गया। टाइगर जयराम तो कौन सा ऐसा सख्त है जो कि युवा चेहरा उभरते हुए आ रहे हैं, और इसको जन जन तक, महिला हो, पुरुष हो, अल्पसंख्या हो, जो भी समाज के, हर समाज में हम लोग जा रहे हैं। और हमारे टीम भरपूर प्रयास कर रही है कि कोई भी समाज ऐसा हम लोग का बीच में ना छूटे। हम लोग संगठन के चलते गांव-गांव, प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर सर्व चीज़ हम लोग एक दूसरे को हम लोग के मैसेज जा रहा है। और हम लोग आने वाला भरपूर सहयोग करेंगे कि आने वाला समय में हम लोग की सरकार कम से कम टाइगर जयराम महतो को सीएम पद पर हम लोग देखना चाह रहे हैं। और हमारा टीम भी, हमारा संगठन भी कर रही है, और उनका भी कहना है जब तक हम लोग झारखंड का अगर टाइगर जयराम को नहीं लाते हैं तो हम लोग का 1932 का खतियान लागू करेंगे, तो इस जयराम टाइगर महतो ही करेंगे। अन्यथा कोई सरकार 24 साल हुआ, खाली हम लोग को शोषण किया, हनन किया है, लूटा गया है, बाकी कुछ हम लोग को दिखा तक नहीं है। अभी दिख लिए 5 सालों में हेमंत सोरेन, हेमंत है तो हिम्मत है बोलते थे, लेकिन अभी क्या कर रहे देखिए। बाहरी का यहाँ हनन है, सहायक पुलिस का देख लीजिए, लाठीचार्ज किया, बेचारा उनका सही मायने था। 10,000 में कुछ होने जाने वाला है दादा, बताइए। गरीब कुरवा वो लोग भी तो जैसा वो लोग है, इलेक्शन हुआ, विधानसभा हुआ, लोकसभा हुआ, वो लोग 24 घंटा ड्यूटी करते थे, छुट्टी नहीं मिलते थे। 10,000 में कुछ होने जाने तो नहीं है। मजदूरी हिसाब से भी नहीं मिल रहा है। मजदूरी अगर करता है, एक मिस्त्री करता है तो उनके लिए 15,000 कमाता है, लेकिन उसका 10,000 उसका महीने भर उसको दिया जा रहा है। सरकार किसको शर्म होना चाहिए। निंदा करते हैं सरकार को, वो बहरी सरकार को, वो अंधा सरकार को। अभी तक उनका कहाँ तक जो उनका प्रतिनिधि नहीं पहुँचे, बताइए। ऐसे ऐसे सरकार को यहाँ हम लोग नहीं चाहते हैं। कल का डेट में हम लोग उखाड़ के फेंकेंगे। और ये हम लोग संगठन के तौर पे हम लोग कहना चाहते हैं कि आने वाला समय में हिम्मत है तो दिक्कत है। हम यही चाहते हैं कि हिम्मत है तो दिक्कत है। और देख लीजिए, हम लोग आने वाला पर्चा लहराएंगे, और ये पूरा देश देखेगा कि हम लोग का टाइगर जयराम महतो को सीएम पद में बैठाएंगे और सदन तक पहुँचाने का काम करेंगे। और एक कहावत जो निकला, हेमंत है तो हिम्मत है, लेकिन अब जेबी केसेस ने उसको बदलने का ठान लिया है, हेमंत है तो दिक्कत है। अब देखना है कि जेबी केसेस अपने परचम कैसे लहराते हैं और किन किन क्षेत्रों में अपना परचम लहराकर ये अपनी सत्ता को काबिज में रखते हैं और लोगों के हक और अधिकार के लिए लड़ते हैं। तब तक हमारे चैनल में बने रहिए। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।